हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर एक कंप्रेसर दिख रहा है। इसे हम काटेंगे और अब अंदर से इसका जो हालत है, हमने इसे चेक करा था कि जैसे ही इसे हमने चेक करा है तो इसके अंदर से जो है कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन कंप्रेसर जो काम नहीं कर रहा है। जैसे ही ऑन रखेगा तो ये हीट हो रहा है। तो इसे हम काट के देख लेंगे इसके अंदर जो है किस प्रकार से इसके वाइंडिंग की हालत है या कंप्रेसर किस सिचुएशन में है और क्या प्रॉब्लम इसके अंदर जो आ गया था। ठीक है, तो पहले तो हम इसके अंदर का जो ऑयल है उसे हम निकालेंगे। तो फटाफट से हम यहाँ से निकालेंगे। देख रहे हो इस अंदर से जो है वो ऑयल नहीं निकल रहा है, सिर्फ इतना ही ऑयल इसके अंदर से आया है। ऑयल ख़राब होने की वजह से भी ये जो है इसका कंप्रेसर का प्रॉब्लम आता है। और इसका वजह होती है इसका ऑयल उड़ने का, कि बार बार अगर हमने रेफ्रिजरेटर में गैस इन कर दिया तो हीट या प्रवास के तौर पर ये जो है पाइप में इसके ऑयल जो चला जाता है, और हम जैसे ही वैक्यूम करते हैं उस वक्त ऑयल जो है बाहर आता रहता है। तो या गर्मी की वजह से भी ये उड़ जा सकता है। तो हम काटेंगे और काटने के बाद देखेंगे इसकी जो हालत है इसके अंदर किस प्रकार से है। खोलते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पाइप होता है लगा हुआ, वो इतना ही अंदर ग्राइंडर नहीं जाना चाहिए जितना इसके पाइप को ये ख़राब कर सके, या काटते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर भी कभी कभार ना आए। तो आपको कंप्रेसर को अच्छी तरह से पकड़ लेना है और इस प्रकार से ग्राइंडर की मदद से चारों तरफ से इसे जो है अच्छी तरह से काटना है। और ज़्यादा अंदर भी ये ग्राइंडर का ब्लेड जो है वो नहीं जाना चाहिए अगर ग्राइंडर से कट कर रहे हो तो। अगर आपके पास वो सेटअप है जो इस कंप्रेसर को कट करने के लिए चाहिए तो आपको कोई ज़रूरत इतनी नहीं पड़ने वाली है इतनी आसानी से काटने की। तो यहाँ पर देख रहे हो इस प्रकार से मैं इस ग्राइंडर की सहायता से इसे जो है काट रहा हूँ। अगर आपको इसे खोलने के बाद इसके अंदर का जो नज़ारा है आप देखने के बाद हैरान हो सकते हैं या हैरान हो जाओगे, क्योंकि कंप्रेसर इतना भी पिस जाता है, इतना भी चल जाता है कि अंदर का कोई भी स्पेयर पार्ट है वो अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे खोलेंगे फास्टली। तो हम वीडियो को इसलिए पॉज करते हैं कि हमें आपको कम समय में पूरी जानकारी दे सकूं और उस जानकारी के ज़रिए आप इस कंप्रेसर को रिपेयर करना या इसको चेक करना आप समझ सके। देख रहे हो इसके अंदर की जो हालत है पूरी तरह से जो है ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है वाटर डैमेज हो चुका है या विदाउट ऑयल ये जो है चल चुका है। इस कारण से इतना जो है ख़राब इसके अंदर से हो गया है। तो देख रहे हो जैसे हमने इसके वाल्व को हम खोलेंगे और वाल्व को खोल के देखेंगे कि इसका वाइंडिंग का जो मसला है वो फ़िलहाल वाइंडिंग अच्छी है या सिर्फ कंप्रेसर में ऑयल नहीं होने की वजह से ये जाम हो चुका है। तो हम यहाँ से इसके पाइप को खोलेंगे, जैसे इनलेट आउटलेट को। तो जो आउटलेट होता है वो तो पूरे कंप्रेसर का ही पाइप होता है, और इनलेट होता है वो ही सिर्फ पाइपिंग इसके अंदर जो है लगी हुई होती है इस पिस्टन के लिए। तो इसे हमें आसानी से नहीं निकल सकता है। इसके अंदर जो वाइंडिंग का जो होता है, जैसे कि कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग, इसका भी पिन लगा होता है, तो उस पिन को भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और इस पाइप को भी अच्छी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये जो इसका जो मोटर है वो निकले। अगर तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो हिस्सा है इसका जो पूरा तरह से जो है ब्राउन कलर का हो चुका है। तो हम इसके नोजल को निकाल लिया है और यहाँ पर हम इसे बाहर निकालेंगे, इस मोटर को, पिस्टन को, और चेक करेंगे कि इसका जो पिस्टन है निकलने के बाद इसके अंदर जो है इसकी हालत क्या है। इसके वायर को हमने यहाँ से निकाल लिया है, सॉकेट को, और इस मोटर को भी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इस कंप्रेसर को रिपेयर भी होता है। आप देख रहे हो नीचे जो है इसका ऑयल है और ऑयल भी बहुत कम है, और पिछली बार आपने देखा था कि उसके अंदर भी ऑयल भी निकला भी कुछ कमी है। तो ये मोटर जो है पूरी तरह से ऑयल की वजह से ही ख़राब हो चुकी है, नहीं तो ये ज़्यादा दिनों तक और भी वर्क कर सकती थी या रिप्लेस हो सकती थी। तो अभी ये रिपेयर होने के फ़िलहाल पर है या नहीं, यहाँ पर हम जैसे ही इसको पलटी करेंगे आप देख रहे हो ये पूरी तरह से जो है हीट होकर इसका ऑयल जो है पूरी तरह से काला हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और देख रहे हो आप यहाँ पर इसका जो कॉइल वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग पूरी तरह से जो बंधे हुए स्लॉट है वो भी जल चुके हैं, हीट हो चुके हैं। इस कारण से सिर्फ ये वाइब्रेशन हो रहा था, इसके अंदर वर्क नहीं हो रहा है। और ये पूरी वाइंडिंग जो है ये बनी है एल्यूमिनियम वायर से,
कॉपर का ये नहीं है, इस वजह से ये जल्दी से जल्दी ख़राब हो चुका है। और ज़्यादा दिन फ्रिज जो है रहने की वजह से जो है इस कंप्रेसर में वाटर का भी मसला आ चुका है। और इसकी पूरी जो है जो कनेक्शन बांधी होती है, उस बांधी को भी हम देख रहे हो किस प्रकार से ये जो निकल रहा है। तो पूरा जल चुका ये कंप्रेसर है, ये रिपेयर होगा, लेकिन हमें इसकी जो वाइंडिंग मोटर की है वो करनी पड़ेगी। तो वाइंडिंग का डाटा शीट या वाइंडिंग कैसे करते हैं ये आपको जानना है तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा वाइंडिंग। तो हम यहाँ पर इसे वाइंडिंग के ज़रिए आपको रिपेयर करके सिखाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर कंप्रेसर में आता है या कंप्रेसर के ज़रिए फ्रिज में रिप्लेस गैस नहीं होता है तो रीज़न क्या हो सकता है और क्या करेंगे इस जगह पर जिससे हमारा जो कंप्रेसर जो है वर्क करेगा, या हमें वाइंडिंग करने से कंप्रेसर अच्छा बनता है या नया खरीदने से अच्छा बनता है या कम कीमत में कंप्रेसर बनता है, ये भी हम इसके अंदर आपको सिखाएंगे। क्योंकि जैसे आपने अगर इसको काट के वाइंडिंग करी तो आपका जो कंप्रेसर है वो होता है 300 से 500 रुपये में रेडी हो जाता है। और नया लेंगे तो मार्केट में इसकी जो कम से कम जो कीमत होती है वो होती है 2400 या 24 से ज़्यादा 42 रुपये तक हो सकती है। तो हमें रिपेयर करके ही कंप्रेसर अगर यूज़ करें तो इसकी भी वारंटी आप दे सकते हो। क्लियर है दोस्तों, देख रहे हो किस प्रकार से इसके अंदर से जो रूटर है निकल गया है, और वो भी एल्यूमिनियम का है और बड़ा रूटर था। अब इसे रिपेयर तो करने के लिए हमें वायरिंग करनी पड़ेगी, तभी ये रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो पूरी तरह से इसके अंदर से जो वाटर डैमेज हो चुका है। इसका प्लग है जो कि पिस्टन, यहाँ पर जो पिस्टन के ज़रिए ही ये काम करता है। तो देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरी तरह से इसके जो पेपर हैं वो गल चुके हैं और अपना मोटर जो है यहीं पर हीट होके डैमेज हो चुका है। ठीक है।